रात के 12 बज चुके थे और हूर अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। सियालकोट की गलियों में सिर्फ कुछ लैंप पोस्टों की रोशनी थी। दानिश की गाड़ी का इंतज़ार करते करते उसका दिल भारी हो रहा था। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन हर रात यही होता था। वो फैक्ट्री से वर्कर्स को पिक करके घर आता तो देर हो जाती थी, लेकिन आजकल तो देर से भी ज़्यादा कुछ था। गाड़ी एक ही मोड़ पर रुकती थी, थोड़ी देर बाद फिर चलती थी। हूर ने कई बार पूछा था, लेकिन डेनिश हर बार कह देता, कुछ नहीं यार, ट्रैफिक था। उसके दिल में शाख की एक छोटी सी आग सुलग रही थी। क्या दानिश शादी के बाद भी किसी पुराने रिश्ते से जुदा हुआ है? वो सोचती थी कि नई शादी में इतनी दूरी क्यों। अगर आपको ये तरह की इमोशनल कहानियाँ पसंद आती हैं जो दिल के गहरे ज़ख्मों को छूती हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये छोटी सी मदद मुझे और अच्छी स्टोरीज़ लिखने के लिए हिम्मत देगी। बहुत शुक्रिया। हूर ने अपने हाथ से कर्टन्स बैंड किए और किचन की तरफ गई। चाय बना कर रखी थी, गरम गरम। दानिश दरवाजे से अंदर आया तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आज कितनी देर हो गई? हूर ने हल्के से कहा। दानिश ने सिर्फ सर हिला दिया और जूते उतरते हुए बोला, हाँ, रूट पर थोड़ा काम था। वो सीधा बेडरूम की तरफ चला गया। हूर ने चाय का कप उसके आगे रखा, लेकिन वो पीने की बजाय सिर्फ देखता रहा। उसने 1-2 घूंट पिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। हूर वहां खड़ी रही, उसके पांव थांदे हो रहे थे। सियालकोट की फैक्ट्रियों की दुनिया अलग ही थी। सुबह की शहनाई बजती थी तो वर्कर्स साइकिल पर या बस में फैक्ट्री की तरफ जाते। दानिश एक छोटी सी स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी में ड्राइव करता था। हर दिन वो सुबह जल्दी उठकर वर्कर्स को पिक करता और शाम को ड्रॉप। रूट लंबा था, कई मोहल्लों से गुजारता था, टी स्टॉल्स के पास से, पुराने इलाकों से। हूर को याद था पहले महीने में वो रूट की बातें बताता था। आज एक वर्कर ने अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाई, बहुत प्यारी थी, कहता था डेनिश। अब वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ थकान और चुप्पी। हूर 26 साल की थी, दानिश 38। रिश्ता फैमिली वालों ने फिक्स किया था। शादी के दिन हूर ने डेनिश को पहली बार इतने करीब से देखा था। वो हंसमुख था, उसकी आंखों में एक नरमी थी। मेहंदी की रात में दानिश ने उसके हाथ पर छोटी सी रिंग पहनाई थी और कहा था, अब हम साथ हैं हूर। पहले हफ्ते घर में खुशियाँ थी। हूर सुबह पराठा बनाती, दानिश को चाय देती। वो फैक्ट्री जेन से पहले उसके माथे पर किस करता। रात को दोनों बैठकर टीवी देखते, बातें करते। हूर को लगता था कि उसकी दुनिया अब पूरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। अब दानिश घर आते ही थाका चेहरा लिए बैठ जाता। हूर खाना गर्म करती तो वो चुपचाप खा लेता। कभी कभी हूर पूछती, आज फैक्ट्री में क्या हुआ? दानिश सिर्फ ठीक था कहता और फ़ोन देखने लगता। हूर के दिल में एक सवाल उठता रहता, क्या उसके पुराने दोस्त या कोई पुरानी गर्लफ्रेंड से बात हो रही है? वो मोड़ पर क्यों रुकता है हर रात? क्या वहाँ कोई मिलता है उसे? ये सोचकर हूर की नींद उठ जाती। रात भर वो बिस्तर पर करवातों लेती रहती। एक दिन हूर ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी, दानिश बदल गया है। हर रात देर से आता है और मोड़ पर गाड़ी रोककर कुछ करता है। मुझे लगता है उसके दिल में कोई और है। अम्मी ने हल्के से हंस कर कहा, बेटा, नई शादी है, मार्ड लोग काम में बिजी रहते हैं, तुम भी समझदार बन जाओ, रोज़ रोज़ शाक मैट करो। हूर ने फ़ोन रख दिया, लेकिन दिल में सुकून नहीं आया। वो किचन में खाड़ी खाड़ी रो पड़ी। आंसू चुपचाप गिर रहे थे। उसने सोचा कि मैं क्या करूं, सब्र करूं या पूछूं सीधा। सियालकोट की सड़कों पर हर शाम फैक्ट्री वर्कर्स टी स्टॉल्स पर रुकते। चाय के कुपन की आवाज़, समोसों की खुशबू और बातें। हूर कभी कभी अपनी सहेली रुखसाना के साथ वहाँ से गुजारती थी। एक दिन रुखसाना ने कहा, हूर, तुम दानिश को फॉलो कर लो, एक दिन पता चल जाएगा असल में क्या है। हूर ने सर हिला दिया, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। क्या अगर वो किसी और से मिलता दिखा तो मैं क्या करूँगी? उसने फैसला किया कि वो खुद देख लेगी बिना किसी को बताए। दूसरे दिन सुबह डेनिश फैक्ट्री चला गया तो हूर तैयार हुई। उसने सिंपल दुपट्टा ओढ़ा और रिक्शा लेकर उस मोड़ की तरफ निकाल पड़ी। मोड़ पर पहुंचकर उसने रिक्शा वाले से कहा, भैया यहाँ रुक जाओ। वो साइड की गाली में छुपकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद दानिश की गाड़ी आई। उसने मोड़ पर गाड़ी रोकी, बाहर निकला, ट्रंक खोला और एक बड़ा सा बैग निकाला। फिर वो साइड गाली में घुस गया। हूर ने पीछे पीछे देखा। वो एक छोटी सी कच्ची घर की तरफ गया जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। दानिश ने बैग उसे दिया और बोला, अम्मी, ये दावा और रशन है, ठीक से खाना और दावा टाइम पर लेना। बूढ़ी औरत ने उसके सर पर हाथ फेर कर दुआ दी, बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। डेनिश ने सर झुकाकर सलाम किया और वापस गाड़ी की तरफ चला गया। हूर वहां खड़ी रही।
उसकी सांस तेज थी। ये कोई पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये एक बुढ़ी औरत थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में सवाल थे। क्यों डैनिश ये सब छुपाता है? क्यों मुझे नहीं बताता? वो घर वापस आई तो उसका चेहरा उदा हुआ था। डैनिश शाम को आया तो हूर ने नॉर्मल बनने की कोशिश की। खाना सर्व किया और चुप रही। डैनिश ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों अलग अलग तरफ लेट गए। हूर को लग रहा था कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। डैनिश के चेहरे पर हर दिन एक गम सा छाया रहता था। कभी कभी वो रात को उठकर बालकनी में बैठ जाता। हूर उठकर देखती तो वो दौर तक देखता रहता। कभी उसके हाथ में पुराना फोटो होता जो वो जल्दी से छुपा देता। हूर ने एक दिन उसके अलमारी में दावा के पैकेट्स देखे थे, कभी राशन की लिस्ट। वो सोचती रहती कि यह सब किसके लिए है, घर में तो कोई बीमार नहीं। फिर क्यों? उसने डैनिश से पूछा भी था एक दिन, तुम्हारे पास ये दावा किसके लिए है? डैनिश ने सिर्फ कहा किसी दोस्त की तरफ से, और टॉपिक बदल दिया। हूर के दिन अब बहुत अकेला गुजारते थे। सुबह उठकर वो घर साफ करती, डैनिश के कपड़े आयरन करती, खाना बनाती, लेकिन दिल में एक खालीपन होता। कभी वो फैक्ट्री के पास वाले टी स्टॉल पर जाकर बैठ जाती, वाहन वर्कर्स की बातें सुनती। एक दिन उसने सुना कि डैनिश भाई अब बहुत चेंज हो गया। पहले हंसता मजाक करता था, अब सिर्फ काम और घर। दूसरा बोला शायद घर की टेंशन है नई बीवी के साथ। हूर का दिल दुखा। वो वहां से उठकर घर आई और रो पड़ी। महीने गुजारते गए। हूर ने अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की। वो दानिश के लिए अच्छी बीवी बनने की कोशिश करती। रात को उसके लिए स्पेशल खाना बनाती, उसके फेवरेट सब्जी। दानिश खाता तो मुस्कुराता भी, लेकिन आंखों में वो पुरानी चमक नहीं होती। कभी कभी हूर उसके पास बैठकर हाथ पकड़ती, दानिश हम बात करें, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दानिश कहता नहीं हूर, बस थका हूँ, कल फैक्ट्री में मीटिंग है, और फिर सो जाता। एक रात हूर ने देखा कि डैनिश फ़ोन पर बात कर रहा था। वो चुपचाप सुनती रही। आंटी आज मैं लेट हो गया, लेकिन कल दवा ले आऊँगा, पैसे की टेंशन मत लेना। फिर वो फ़ोन रख कर सो गया। हूर को समझ आ रहा था कि ये कोई मदद है, लेकिन फिर भी दूरी क्यों वो अपनी पूरी बात मुझे नहीं बताता। उसे लगता था कि शादी में रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अगर वो अपना दर्द छुपाए तो मैं क्या करूं? दानिश अंदर ही अंदर बहुत टूट रहा था। उसके एक बहुत करीबी दोस्त अहमद था। अहमद ने कुछ महीने पहले सुसाइड कर लिया था। दानिश को लगता था कि वो अहमद की परेशानी को समझ नहीं पाया। दोस्त ने पैसे की बात की थी, लेकिन दानिश ने उस वक्त अपनी मुश्किल की वजह से मदद नहीं की। फिर दोस्त ने खुदकुशी कर ली। दानिश ने खुद को दोषी समझ लिया। उसने अहमद की माँ से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी देखभाल करेगा। हर हफ्ते वो उनके घर जाता, दवा लाता, राशन देता और उनके लिए पैसे भी। लेकिन ये सब वो छुपाता था क्योंकि सुसाइड का राज किसी को नहीं बताना चाहता था। लोग पूछते तो क्या कहते, इसलिए वो अपने आप को सज़ा दे रहा था। घर में भी खुशी नहीं लेता था। हूर से दूर रहता था ताकि वो उसके अंदर के दर्द को ना देख सके। हूर को ये सब पता नहीं था, लेकिन वो फील कर रही थी कि कुछ तो है जो उससे छुपा है। उसने और कोशिश की। एक दिन उसने डेनिश के साथ बैठकर कहा, डेनिश मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ ना, हम साथ मिलकर हल करेंगे। डेनिश ने उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन फिर हटाया और बोला सब ठीक है हूर, टेंशन मत लो। उस रात हूर आकली रोई। उसने सोचा कि यह रिश्ता अब सिर्फ हाफ है। मैं पूरा नहीं चाहती तो हाफ भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे हूर का फैसला पक्का होता गया। वो अपने मैके की तरफ सोचने लगी। उसने अपना सामान छुप छुप कर पैक किया, कपड़े, कुछ यादीन और थोड़े पैसे। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी इज्जत उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मसला किसी और औरत का नहीं था। मसला ये था कि दानिश हर सच उससे बाहर रख रहा था। उसे हाफ ट्रस्ट पर जीना मंजूर नहीं था। एक रात जब दानिश फैक्ट्री से आया तो हूर तैयार खड़ी थी। उसने सिंपल बैग हाथ में लिया था। दानिश ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ हूर, कहाँ या रही हो? हूर ने काल्म आवाज़ में कहा, मैं अपने मैके जा रही हूँ डेनिश, कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि अब हमेशा के लिए। ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जहाँ हर बात छुपी हो। तुम्हारी मदद अच्छी है, लेकिन मुझे अपना हिस्सा चाहिए था जिंदगी में। मैं डिग्निटी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम अपना डार्ड अकेला संभालो। दानिश का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो कुछ बोलने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसने सिर्फ देखा। हूर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। सियालकोट की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। वो सड़क पर चलती रही। पीछे दानिश की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन एक मजबूती भी थी। उसे लग रहा था कि उसने सही किया। अब वो अकेली थी, लेकिन पूरी थी।
कोई छुपा हुआ सच उसे और तड़पा नहीं सकता था। उस रात होर अपने मायके पहुंची। उसने अम्मी को सब बताया। अम्मी ने उसे गले लगाया। बेटा तुमने सही किया, जिंदगी में इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं। हुर ने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। बाहर सियालकोट की फैक्ट्रियों की आवाज़ अब दौड़ थी। उसने आंखें बैंड की और सोचा कि कल से नया सफ़र शुरू होगा। दानिश के लिए वो दुआ करती रही, लेकिन अपने लिए भी। दानिश घर में अकेला बैठा था। उसने हुर की खाली जगह देखी। उसके दिल में बहुत डांट था, लेकिन वो जानता था कि उसने खुद ही ये दूरी बनाई थी। आमिद की माँ के लिए मदद वो जारी रखेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि छुपाना ही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हुर चली गई थी। उसके लिए यह सज़ा और बढ़ गई थी। हुर के दिन अब नए थे। वो सुबह उठती, अपने घर के काम करती, कभी कभी फैक्ट्री के पास से गुजरती तो दानिश की याद आती, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसने अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया था। कभी कभी वो सोचती कि अगर दानिश ने सब बताया होता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन अब यह सब गुजार चुका था। उसने अपनी डिग्निटी चूज़ की थी और इसमें उसे सुकून था। सियालकोट की सड़कों पर जिंदगी चलती रही। फैक्ट्री विसल बजती, टी स्टॉल्स पर लोग बातें करते और हूर अपना नया रास्ता ढूंढ रही थी। उसके दिल में अब कोई शाक नहीं था, सिर्फ एक मजबूती थी जो उसे आगे ले जा रही थी। दानिश की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। वो भी अपने दाढ़ में डूबा हुआ था। दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों को अपनी गलती का एहसास था। हुर ने जाकर सही किया था। वो अब खुद की इज्जत के साथ जी रही थी। उसके बाद के दिनों में हुर ने अपने आप को नई चीज़ों में बिजी किया। कभी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ती, कभी अम्मी के साथ बात करती। उसने सोचा कि शादी के बाद भी जिंदगी ख़त्म नहीं होती। वो अपने लिए कुछ नया शुरू कर सकती थी। दानिश की याद आती तो वो अपने दिल को समझाती कि ये ठीक है, दूर जाना कभी कभी ज़रूरी होता है। दानिश फैक्ट्री रूट पर अब भी जाता था। मोड़ पर रुककर बुधी आंटी को मदद देता था, लेकिन अब उसके दिल में और भी गम था। हुर चली गई थी और वो जानता था कि उसकी चुप्पी ही वजह थी। वो रात को अकेला बैठकर सोचता रहता। कभी कभी उसे हुर की मुस्कुराहट याद आती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। हुर ने अपने मैके में नई रूटीन बना ली थी। सुबह चाय बनाती, फिर घर के काम। दोपहर को कभी बाहर जाकर सियालकोट के बाजार देखती, लोगों से बातें करती। उसे लगता था कि अब वो आज़ाद है। कोई छुपा हुआ राज उसे तड़पा नहीं रहा था। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीत लिया था। ये उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। ऐसे ही दिन गुजारते गए। हुर और दानिश की कहानी एक मिसाल बन गई थी अपने आप में। एक तरफ छुपी हुई ड्यूटी और दाढ़, दूसरी तरफ डिग्निटी और सच की तलाश। हुर ने जो चुना वो सही था। उसने हाफ ट्रस्ट को नहीं अपनाया। वो पूरी इज्जत के साथ आगे बढ़ गई थी। सियालकोट की हवा अब उसके लिए नया सपना लेकर आती थी।